हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप सबके बीच आज हाजिर हूं कक्षा 9th का जो मासिक टेस्ट हुआ है उसके साइंस के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, तो तैयार हो जाइए आप लोग अपने आप का आकलन करने के लिए या अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाने के लिए कि कितना नंबर आ रहा है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है 1 to 4 पेज, 1 से 4 तक पेज हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 50 अंक का है टेस्ट। साइंस देख रहे हैं, यहाँ पे साइंस का परीक्षा हुआ है आज 1 घंटा 30 मिनट का। तो आइए अब हम लोग 25 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा। तो कमानीदार जो घड़ी होती है उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया ए, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या आप लोग बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 बट्टा में के रूप में जो होता है पावर जिसमें माइनस लग जाता है उसको बोला जाता है साइंस की भाषा में इनवर्स। तो उसमें बोला जाता है इनवर्स 2 नहीं बोलेंगे, इनवर्स 2 बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये आपका जो एक विद्यार्थी का क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है उसने गलत टिक किया हुआ था, दाब बराबर बल गुना क्षेत्रफल नहीं होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो गया, ये आपका बी आंसर इसका राइट। अब आगे देखेंगे चौथे क्वेश्चन को, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का तो क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 भाग हो जाता है, 1/6 भाग होता है। तो जितना होगा उसका 1/6 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग निकालिए 6 केजी वहां पर है तो चंद्रमा पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/6 यानी कि 1 केजी। ये आपका 1 केजी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के किस नियम से बल की माप की जाती है? तो प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है और न्यूटन के गति के जो जड़त्व का नियम है गैलीलियो के, उसके प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है और द्वितीय नियम से बल की माप की जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? द्वितीय नियम। 7वां क्वेश्चन है, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में क्या संबंध है? यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। किसी वस्तु का भार निम्न में से कहां अधिक होता है? तो किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत यानी कि जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, अपोजिट इक्वल टू एवरी एक्शन इज अपोजिट टू इक्वल रिएक्शन, मतलब कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये रॉकेट प्रणोदन में होता है इसका प्रयोग, क्योंकि वो जितना वेग से पीछे धुआं निकालता है उतना ही वेग से आगे की ओर वो बढ़ता है। तो ये आपका हो जाएगा रॉकेट प्रणोदन। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? तो ये हो जाता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो मोल का निकालने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा दृढ़ द्रव्यमान। तो दृढ़ द्रव्यमान ये होता है
जो एक्चुअल उस चीज का द्रव्यमान दिया रहता है, और कितने ग्राम में निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 46/23 यानी कि 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही इसका। निम्न में कौन चतुष्प्रमाणुक यानी कि टेट्राहेड्रल होता है? तो सल्फर जो SO3 है वो टेट्राहेड्रल होता है। जल का परमाणुिक द्रव्यमान तो ये 18 होता है, 18 AMU। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता N3 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता N3 होती है, यानी कि इसको ऐसे दिखाया जाता है, त्रिबंध इसमें होता है नाइट्रोजन में, ट्रिपल बॉन्ड। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 होता है। ये कैसे होता है? एक बार आप लोग को हम बताए थे कि कैल्शियम का और कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखने के लिए, तो कैल्शियम का भी 2 होता है और कार्बोनेट का भी 2 होता है, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं तो ये CaCO3 हो जाता है, इसमें 2 नहीं लगता है, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है? तो जो वर्ग 18 में है वो निष्क्रिय गैस, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्गन। कक्षा K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो KLM कक्षा जो होता है LM, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, तो कितना पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो इसमें अधिकतम कितने होंगे? 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 2। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार J.J. थॉमसन, और प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ये चैडविक। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का संकेत E होता है, और इस पे इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, इसलिए E के ऊपर माइनस लगाते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन E से सूचित किया जाता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो ये आपका था प्रोटॉन के लिए, अल्फा कण का प्रयोग प्रोटॉन के लिए किया गया था। एड्स का कारक है, तो एड्स का कारक क्या है? HIV कारक है। जीवाणु, कवक से और प्रोटोजोआ से एड्स नहीं होता है, HIV से होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। निम्न में कौन एक कोशिकीय है? तो एक कोशिकीय में देखिए अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम आते हैं। कछुआ और छिपकली उदाहरण है, तो ये आपके एम्फीबिया वर्ग के उदाहरण हैं। कछुआ और छिपकली स्तनधारी तो होते नहीं, और एबीज वर्ग में पक्षी आते हैं, एबीज वर्ग में पक्षी आते हैं, और मत्स्य वर्ग में जलीय जीव या मछली हैं। स्तनधारी में जो स्तनपान कराते हो। निम्न में कौन संवहनीय पौधा है? तो यहाँ पे क्या है? फर्न एक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उस पौधा को कहते हैं जिसमें जड़ और अन्य भाग द्वारा जल और अन्य चीजें एक पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती रहे। तो शैवाल में तो जड़ होता नहीं है, कवक और मॉस दोनों में ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाए? सही ऑप्शन हमारा फर्न। नेफ्रिडियम निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? तो ये आप एनेलिडा का है, ये आपका एनेलिडा का उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? तो ये बच्चा चूहा लगा के आया था, लेकिन शीत रक्तीय प्राणी मेढक है। यहाँ पे छिपकली होता तो छिपकली भी होता, छिपकली और मेढक ये शीत रक्तीय प्राणी है। एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त हो। तो एक व्यक्ति पूर्ण रूप से तभी स्वस्थ होता है जब वह रोग और तनाव दोनों से मुक्त हो। केवल रोग से मुक्त होने से वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा, रोग और तनाव दोनों से मुक्त होना चाहिए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। 1749 से लेकर 1823 ईस्वी तक इनको खोज करने में लगा था चेचक के टीका का। पोलियो का रोगाणु निम्न में से क्या है? तो पोलियो के रोगाणु पोलियो वायरस है। निम्न में से कौन एबीज का उदाहरण है? बताए थे ऊपर एबीज, देखिए यहाँ पे पक्षी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी पक्षी। एबीज के उदाहरण सभी पक्षी।
अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो उनको लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तब करना, नहीं लगे तो नहीं करना।